हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। हेलो साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपका परिवार बहुत ही अच्छे से होगा इस गर्मी में। और छोटे बच्चों को आपने बचा के रखा होगा इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी से। तो दोस्तों, आज हरियाणा सरकारी भर्ती की जो हम बात कर रहे हैं उसी के अंदर हम सीईटी की बात करेंगे साथियों, कि क्या वास्तव में जो सीईटी है हमारा, क्या वो क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, अब भी हो सकता है या नहीं। बहुत सारे जो भी बड़े बड़े वकील्स हैं वो क्या बोल रहे हैं उस पर विचार करेंगे। या जो सीईटी है वो 10 से 15 गुना हो सकता है अब भी और नेक्स्ट सीईटी भी। या फिर सीईटी में जो 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं वो कौन से 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, उनसे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा जो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो साथियों, इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। तो बिल्कुल साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे जो सीईटी पर। जो सीईटी है हमारा, जिसके तहत पहले सीईटी 2022 की बात हम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर विभिन्न भर्तियां हुई। ठीक है, लगभग 63 ग्रुप में भर्तियों को बांटा गया। ठीक है, और लगभग 32,000 भर्तियां इसके थ्रू होनी थी, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की भर्तियां इसके अंदर शामिल थी। तो उन्हीं भर्तियों के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं कि उनमें सीईटी 2022 में एक पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, वो पॉलिसी थी साथियों कि आपको 5 अंक बोनस के दिए जाएंगे। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा और इसके लिए कंडीशन रखी गई। तो इसमें 5 अंक दिए गए थे। 5 अंक उन लोगों को दिए गए थे जिनके घर में कोई जॉब नहीं थी, ठीक है, और जिनके परिवार की आय सभी सोर्सों से 1,80,000 से कम थी। ठीक है, और इसी पर छात्रों ने बवाल खड़ा किया, कोर्ट में गए। ठीक है, और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और कोर्ट ने फैसला सुनाया, और फैसला भी क्या सुनाया साथियों, कि ये 5 अंकों को जड़ से ही खो दिया गया। ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि जो भर्ती है, जो भर्ती आपकी प्योर मेरिट पर होनी चाहिए, प्योर मेरिट पर आपकी भर्ती होनी चाहिए, किसी का फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। फेवरिज्म शब्द का यूज किया इसके लिए, अपने को चैतों को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल स्टंट से ये 5 अंक दिए, ऐसा कोर्ट का कहना था। ठीक है, इसी पॉलिसी में एक बोला गया, जो ये पॉलिसी बनाई गई, इसी पॉलिसी के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात बोली गई कि जो पोस्ट हैं, पोस्ट का 4 गुना बच्चे, 4 गुना बच्चों को दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा, दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सरकार ने यहां भी ग्रुप वाइज बुलाया, न कि पोस्ट वाइज। ठीक है, अब विद्यार्थियों की मांग बीच में उठी कि जो सीईटी है, सीईटी को क्वालिफाई करके सभी को मौका दिया जाए, सभी को मौका दिया जाए। लेकिन साथियों, इस बीच में सीएम साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, ये बोलकर मना कर दिया कि क्वालिफाइंग आपका नहीं हो सकता। अब आप कई दिनों से लगातार आप देख रहे हो साथियों, कई दिनों से देख रहे हो कि जब से जजमेंट आई है तो आपने बहुत से बड़े बड़े जो वकील है, नामी वकील है,
बड़े बड़े वकील हैं उनके बयान सुने, ठीक है, उनके हमने बयान सुने, ठीक है, और उनसे खास तौर से ये क्वेश्चन भी किए गए रिपोर्टरों द्वारा कि क्या अब भी सीईटी को क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या अब भी सीईटी को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उनमें बहुत सारे वकील, जैसे मैं एक नाम लेना चाहता हूं, आपने सार्थक, ठीक है, सार्थक गुप्ता जी का सुना होगा, ठीक है, जो काफी बहुत ही बेहतरीन वकील है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब भी चेंज हो सकता है, अब बिल्कुल अब भी जो जो सीईटी है उसकी पॉलिसी को चेंज कर कर क्वालिफाइंग कर सभी को मौका दिया जा सकता है, सभी को मौका दिया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे रविंदर ढूल है हमारे, और भी बहुत से बड़े बड़े वकील की हमने बात सुनी, तो सबका कहना है कि क्वालिफाई किया जा सकता है, ऐसा कि नहीं है कि अब क्वालिफाइंग नहीं किया जा सकता। और लेकिन सरकार क्या है, कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि जो आपकी पॉलिसी में लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, भर्ती पूरी करें। और उसके लिए समय सीमा दी है, 6 माह की समय सीमा कोर्ट ने सरकार को दी है कि 6 माह में आप इस भर्ती को क्या करें, पूरा करने का काम जरूर करें। ऐसी जो स्टेटमेंट जो है कोर्ट की तरफ से दी गई है, किसको दी गई है, सरकार को। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। जैसे मैं आप उनमें से एक प्रॉब्लम की मैं आपसे बात कर लेता हूं कि इस पर रिजर्वेशन पॉलिसी कि भाई चलो ये बात हमने मान ली, रिजर्वेशन पॉलिसी पे हम बात करते हैं कि हमने ये बात मान ली आपकी कि भाई 5 अंक हट गए, ठीक है, 5 अंक हट गए, लेकिन अब बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना है तो वो किस तरीके से करें, शॉर्ट लिस्ट है वो किस तरीके से करें, ठीक है, किस तरीके से करें। एक तो ये है, एक तो तरीका यही है कि जैसे एचएसएससी ने किया, ठीक है, एचएसएससी ने 56-57 में किया, ठीक है, और या एचएसएससी ने जो ग्रुप 20 है उसके अंदर किया, 20 ग्रुप में अपनी पॉलिसी लगाई, वो है। अब इसमें लगाई तो इसमें जनरल वालों को नुकसान हुआ, ठीक है, और इस ये जो पॉलिसी थी इस ये फिर भी कुछ हद तक ठीक थी। और इसमें जो भी बीसीए बीसीबी की कट ऑफ थी जनरल से ज्यादा जा रही थी, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। या फिर पॉलिसी कौन सी लगाए, एचपीएससी की लगाए। अब एचपीएससी वाली पॉलिसी लगाए तो यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यदि आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट यदि ज्यादा चली जाती है तो वही फिर जो प्रोमिला वाला केस है, ठीक है, वही प्रोमिला वाला केस है फिर इस पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो प्रोमिला ने केस कर रखा है, ठीक है, तो वो प्रोमिला वाला केस फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये मत समझो कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, बहुत ही चीजें समझने वाली है, समझो तरीके से। या फिर सरकार क्या करे, एसएससी वाली जो पॉलिसी है वो लगाए, ठीक है, एसएससी वाली पॉलिसी है वो लगाए। तो अब ये देखना है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन सी पॉलिसी लगाकर शॉर्ट लिस्ट करता है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई भी पॉलिसी लगेगी तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, श्योरिटी के साथ कहता हूं कि उस पर कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस उस पर 100% होना है। जैसे आपने एचपीएससी में प्रोमिला वाला केस देखा, ठीक है, जैसे ये एचपीएससी में प्रोमिला ने केस किया, ऐसे ही किसी न किसी पर केस होना है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन एक ही है सरकार के पास कि भाई सभी को क्या कर दे, सभी को मौका दे दे, ठीक है, सभी को मौका दे दे। क्योंकि यदि सभी को मौका मिल जाता है तो कोर्ट में कौन जाएगा, वो बच्चा जाएगा जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है और अब इनकी वजह से मेरा कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन उस जो वो कोर्ट में जाएगा उसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के साथ कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, उसका कोई भी फंडामेंटल राइट है उसका हनन नहीं हो रहा। तो इसलिए यदि वो कोर्ट में जाएगा भी तो क्या है, हार जाएगा, वो हार जाएगा यदि कोर्ट में जाएगा भी। तो इसलिए
यदि इस तरीके से चले सरकार तो सबको भला है, इसमें भलाई सबकी है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं हम। ठीक है, यदि सरकार इस तरीके से भी नहीं चलती है, ठीक है, सरकार इस तरीके से भी नहीं चलती है, ठीक है, तो एक और सेकंड सॉल्यूशन है कि भाई 10 से 15 गुना को बुलाए। अब ये आप सोच रहे हो कि क्या ये अब संभव है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो भाई इसके लिए मैं ये बोल लूंगा इस टाइम ये स्थिति जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर और जो बच्चे हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि जो बाकी जिनको मौका नहीं मिलेगा उनका तो फंडामेंटल राइट्स का हनन है इसमें। लेकिन ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट सीटी आए, कि ऐसे सुनने में मिल रहा है कि जो सीटी 2024 है उसमें आपको ये पॉलिसी देखने को मिलेगी, ये पॉलिसी आपको उसमें देखने को मिलेगी। सरकार ऐसा करने के मूड में अब नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा चुनाव में न सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में, ठीक है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, हम यूपी की बात करूं तो यूपी में जो 37 सीटें सपा ने जीती हैं, ठीक है, वो किस बेस पर जीती हैं? ये सारी की 37 सीट किसके थी? बीजेपी की थी, जो बीजेपी हारी है। और हारने का रीजन यहां भी क्या रहा है? युवा रहा है। ठीक है, युवा रहा है। कोई भी टीचिंग भर्ती नहीं आई, ठीक है, टीचर भर्ती नहीं आई। और जो भर्तियां चल रही है यूपी SSS की, वो सारी की सारी क्या है? कोर्ट में है। ठीक है, 2-2 सालों से भर्तियां है चल रही हैं, पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से बीजेपी यहां आ रही। यदि मैं बात करता हूं का हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा में से भी क्या है? 10 में से 5 मिली है बीजेपी को। ठीक है, और 5 बीजेपी ने लॉस कर दी, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 जीती थी। यहां भी रीजन वही है, यहां भी सेम रीजन है यूपी वाला। यहां भी युवा क्या है? युवा को नाराज किया है यहां भी बीजेपी ने। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां युवा को क्या किया है? नाराज सरकार ने किया है। ठीक है, अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आ जाता है, यदि हम उस दूसरे एक और जो है उस पर बात करते हैं, वो है कि पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज कैसे बुलाए? अब पोस्ट वाइज बुलाए या ग्रुप वाइज बुलाए? ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है? सरकार के लिए समस्या क्रिएट है कि यदि पोस्ट देखें, पॉलिसी देखें, तो पॉलिसी में तो लिखा है पोस्ट वाइज, और यदि पोस्ट वाइज सरकार बुलाती है तो इस पोस्ट वाइज बुलाने में क्या है? कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। कंपटीशन आपका क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कभी भी HSSC ये नहीं चाहेगी कि भी कंपटीशन ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो ग्रुप वाइज अब ये कर नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। ठीक है, कोर्ट का आदेश है कि आप अपनी पॉलिसी से भर्ती पूरी करें, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल ले। अब एक जो महत्वपूर्ण कोर्ट ने बोला है कि आप फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल लें। ठीक है, फ्रेश आपकी एडवर्टाइजमेंट आप निकाले, तो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में क्या है? ये सरकार से बात कर विधानसभा 70 बुलाकर, सरकार से बात कर विधानसभा 70 बुलाकर, विधानसभा 70 को बुलाकर, ठीक है, और जो आपका सीटी है उसको क्वालिफाइंग कर, ठीक है, क्वालिफाई नेचर या 10 से 15 गुना कर दोनों में से जो भी संभव होता हो, जिससे बच्चों का भला होता हो, कंपटीशन होता हो, एग्जाम ले सकती है आसानी से। और ये सारी भर्तियां यदि इस तरीके से सरकार चलेगी, ठीक है, इस तरीके से यदि सरकार चलती है तो समझो सारी भर्तियां क्या हो सकती है? आपकी क्लियर आपकी हो सकती है। यदि सरकार, जैसे मैंने आपको पॉलिसी बताई है, यदि इस तरीके से चलती है तो हमारी जो भर्तियां हैं वो क्या हो सकती हैं? पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो एक तो ये क्वेश्चन आपका जो क्रिएट होता है आपसे कि क्या अब भी सीईटी है वो आपका, उसमें सभी को मौका मिल सकता है? तो उसका जवाब है भाई बिल्कुल हाँ। ठीक है, लेकिन अब एक दूसरा इसी के अंदर है, क्या सरकार सबको मौका देगी? क्या सरकार सभी को मौका देगी? सभी को
मौका देगी। तो भाई इसके लिए यदि मैं बात करूं, मैं अपने पर्सनल तौर से आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं, तो मेरी तो इसके अंदर सरकार की तरफ से क्या है, ना है, सरकार मौका नहीं देगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हारी है, बीजेपी हारी है साथियों, ठीक है, और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए यदि इनको कोई अच्छा अधिकारी, इसका कोई अच्छा अधिकारी है, जैसे जवाहर यादव है, ओएसडी जवाहर यादव है, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी विनय कुमार है, जिन पर पहले से ही तलवार लटक चुकी है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, या कोई और जो अच्छा अधिकारी है जैसे राजेश कुल्लर जी है, यदि वो सीएम साहब को समझाए ये चीजें, ठीक है, ये चीजें सीएम साहब को समझाए अच्छे तरीके से बैठाकर, टाइम दे भर्तियों को, युवाओं को टाइम दे, तो इसमें परिवर्तन संभव भी है। लेकिन आप पूछोगे कि कितना चांस, यदि मैं नो की बात करता हूं तो आपका 90% चांस है नो और 10% चांस है भाई हाँ। ठीक है, तो अब आप अंदाजा खुद लगा लो, क्या सभी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सीट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्या भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। आप अपने इन सब जवाबों का इस वीडियो को देखकर एनालिसिस कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।